मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। इसको सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी के खित्ते में जो सिक्योरिटी सिचुएशंस को कैसे अफेक्ट करेगा? तो मोदी का मूड क्या है? इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। ओआईसी तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया है। वो कहते हैं अटक तक तो हमारा एरिया है, अफगानी सारे तालिबान भाई जो आपके हैं, तो आप बलूचिस्तान है आपके पास, वो एक इशू खड़ा है कि इस वक्त जो भारत है वो अपनी डिप्लोमेटिक, हालांकि उसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की बहुत बातें की जाती हैं। इस वक्त जो कश्मीर के अंदर वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, और खासकर उनमें एक सबसे बड़ा जो बिल्डर और फाइनेंसर है यूएई है। अमित शाह वो राज्यसभा में था, जो उनकी सेनेट है, और बड़ा हंस के तंज करके कमेंट कर रहा था कि मोदी ने शायद आई थिंक पूरा अखंड भारत जो है वो कायम कर दिया है। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा, पहली बार इस देश का मुसलमान अब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करा करता था, अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट। आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन का सऊदी भी इंडियन को लाइक करते हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है। आप सऊदीया के किंग की बात कर लें, जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। इसको सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी के खित्ते में जो सिक्योरिटी सिचुएशंस को कैसे अफेक्ट करेगा, स्पेशली जब रीजन में कनेक्टिविटी की बात हो रही है, रीजन में कॉरिडोर्स की बात हो रही है? तो मोदी का मूड क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, दो एस्पेक्ट्स इसके क्लियरली हम शुरू में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कि इसके पीछे मकासद क्या कार फरमा थे, और दूसरा ये कि इस खित्ते और आलमी सतह पे जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है उस पे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो ये है कि देखें, जिस तरह के 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे, आप जानते हैं उसको तकरीबन 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। तो इस वक्त की जो टाइमिंग है वो क्लियरली यूँ नज़र आता है कि मोदी सरकार जो है इस जजमेंट के ज़रिए से नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ अपने सियासी मफादात हासिल करना चाहती है। और दूसरी बात जो मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा वो ये है कि देखें, एक रियासत के जो 3 सतून होते हैं, उसका जो लेजिस्लेचर है, उसकी जो एग्जेक्टिव है और उसकी जुडिशरी है, तो आज के फैसले के बाद ये बात साबित हो गई है कि इंडिया की जो स्टेट के तीनों पिलर्स हैं वो बुनियादी तौर पे हिंदुत्वा के एजेंडे को अपनी अपनी डोमेन्स में प्रोमोट करने और इम्प्लीमेंट करने के लिए कार फरमा हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 370 का फैसला जब से सुप्रीम कोर्ट से आया है तब से पाकिस्तानियों को नींद नहीं आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार पोखरा गई है। 4 साल 4 महीने पहले जब भारत सरकार ने 370 को हटाया था, तब कई सारी विरोधी गतिविधियों ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि हमारे भारतीय वासियों ने भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, पर कई सारी संस्थाएं और विचारधाराएं ऐसी थी जिन्होंने इस फैसले का विरोध भी किया था और काफी बड़ी मात्रा में आक्रोश भी किया था। हालांकि उस समय कश्मीरियों को इसका अंदाजा नहीं था कि ये फैसला कश्मीरियों के भले के लिए है, पर आज 4 साल बाद जब कश्मीरियों को इसके फायदे नजर आते हैं तो कश्मीरी खुद होकर मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देकर बता दिया है कि 370 को हटाना ये बहुत ही अच्छी कोशिश थी और इसके कारण कईयों के भले हुए हैं, ये देखकर कश्मीरी आज भी मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। जहाँ पर हर दिन कोई ना कोई स्ट्राइक हो, पत्थरबाजी हो, हमारी सेना के ऊपर लोग पत्थर मारे, भारत विरोधी और भारत के टुकड़े करने के लिए जो लोग रोज कश्मीर में बैठे युवाओं को भड़काते थे, आज उनको बहुत ही बड़ा सबक मिल गया है और उनकी दुकानें बंद हो चुकी है। पाकिस्तान की विचारधारा जो कश्मीर में पल रही थी वो वहाँ के युवाओं को भड़काती थी, सड़क पर आंदोलन करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, भारत के टुकड़े होंगे ऐसे नारे देने के लिए वहाँ पे लोगों को उकसाते थे। धर्म का सहारा देकर उनकी ब्रेन वॉश किया जाता था, पर अब ये सारी दुकानें बंद हो चुकी है और 370 हटने के बाद कश्मीर में खुशियाँ ही खुशियाँ है। वहाँ के युवाओं को अब रोजगार मिल चुका है, वहाँ पर टूरिज्म इतना बढ़ चुका है कि हर कोई बिजनेस में या फिर काम धंधे में बिजी हो चुका है। लाखों में आने वाले लोग अब करोड़ों में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की तरह बढ़ रहे हैं और वहाँ के लोकल बिजनेस काफी प्रॉफिट में है।
पर ये सब बातें देखकर पाकिस्तानियों को बार बार मिर्ची लगी है और पाकिस्तान दुकान बंद हो चुका है। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर के ऊपर मुद्दा लेकर यूनाइटेड नेशंस और कई सारे इंटरनेशनल फोरम पर जाकर भारत की बदनामी किया करता था। कहीं कहीं से फोटो निकालकर, फेक फोटो निकालकर वो भारत की बदनामी के लिए ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको दिखाकर बताया करता था कि इस तरह से कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। पर हालांकि ये सारी बातें झूठे निकली। भारत सरकार ने कश्मीर में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सिनेमा थिएटर और टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं उनका नूतनीकरण इतना सही तरीके से किया है कि वहाँ पर अब टूरिस्ट की संख्या बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी वहाँ पर जाने के लिए सेफ फील करते हैं। भारत सरकार ने वहाँ की आर्मी को लगभग हटा ही दिया है। ये सब पाकिस्तानियों को देखा नहीं जाता है। पाकिस्तानियों को इतनी जलन हो रही है कि कोई भी मुसलमान कंट्री ने इसके ऊपर आक्रोश नहीं जताया है। सिर्फ पाकिस्तान ही इस गम को लेके बैठा है। सभी अरब कंट्री भारत के काफी अच्छे दोस्त और पाकिस्तानियों को ताज्जुब होता है कि ऐसे अरब देशों से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि सारे के सारे अरब देश ये भारत के दोस्त है और भारत से कोई दुश्मनी मोड़ना नहीं चाहता। इसके लिए कोई भी अरब देश सामने आकर भारत का विरोध नहीं करता है। ऐसे भी पाकिस्तानी कहते हैं। पाकिस्तानी तो ऐसी कौम है जो अरबी लोगों को भी मुसलमान नहीं बोलती है। जब से अरबियों के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हो चुके हैं, हम अरब देशों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तभी से पाकिस्तानियों ने उनको भी मुसलमान मानना बंद कर दिया है। हाल ही में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जिस प्रकार से मोदी की सरकार को वोट्स मिले हैं और जहां वहां बीजेपी की सरकार स्थापन हुई है, इससे प्रतीत होता है कि अगले साल भी मोदी जी के इलेक्शन जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और फिर से एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये देखकर पाकिस्तानियों को नरक यातना होती है। वो अभी भी दहशत में है कि मोदी जी कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगले साल के सितंबर तक वहां पर इलेक्शन भी हो जाएंगे। है देखकर पाकिस्तानियों को सिर फोड़ने की बारी आ चुकी है। पाकिस्तान जिस कश्मीर को तोड़ने के लिए पिछले 70 साल से कोशिश कर रहा था, उसकी हार हो चुकी है। हमारे भारत देश की अखंडता की जीत हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।